हम संगीत जल्दी कैसे सीख सकते हैं। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल दूंगा, कई एग्जाम्पल दूंगा अलग अलग, और मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आप सीख सकते हैं। आपको खुद समझना है कि हाँ, इस तरीके से करके हम बहुत जल्दी बहुत अच्छा संगीत सीख सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम संगीत को, चाहे हम गायकी सीख रहे हो चाहे बजायकी सीख रहे हो, कैसे बहुत जल्दी सीख पाए हम। तो देखिए साथियों, मैं यहां थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है कहाँ? इंडिया में। और एक बच्चे का जन्म होता है चाइना में। एक बच्चे का जन्म होता है, मान लीजिए, इंग्लैंड में। हो गया आपका इंडिया, फिर चाइना, फिर हो गया आपका इंग्लैंड। ओके, ये अलग अलग जगहों पर तीन बच्चों का जन्म हुआ। अब समझिए, मैं इससे बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, तो अब ये क्लियर हुआ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे ये इंडिया में जो बच्चा पैदा हुआ, तो क्या इसे हिंदी बोलने के लिए पढ़ाई करना होगा? ये पढ़ेगा तब हिंदी बोल पाएगा? नहीं, ये नेचुरली हिंदी बोलेगा, क्योंकि इसके आसपास जो भी भाषा, जो भी बोली का माहौल है वो हिंदी का है। तो ये इसे सिखाना नहीं पड़ेगा हिंदी बोलने के लिए। ये नेचुरली खुद ब खुद देख देख कर, सुन सुन कर ये बोलने लगेगा। उसी तरीके से साथियों, जो चाइना में जिसका बर्थ हुआ है, इसको क्या चाइनीज सिखानी पड़ेगी, पढ़ानी पड़ेगी? नो, ये नेचुरली अपने आप चाइनीज बोलेगा, क्योंकि उस माहौल में रह रहा है। उसी तरीके से जिसका इंग्लैंड में जन्म हुआ है, जिस बच्चे का, वो भी इंग्लिश को सीखेगा, पढ़ेगा नहीं। वो सिर्फ उस माहौल में रह रहा है, यहाँ सुन रहा है, देख रहा है रात दिन कि किसको क्या कहते हैं। सारी चीजों को जिस तरीके से किसी भी चीज को हम हिंदी में कहते हैं, उसी चीज को इंग्लिश में यहाँ देख रहा है बच्चा, सॉरी चाइनीज में उसी चीज को क्या कहते हैं, तो वो चाइनीज में समझेगा। और उसी चीज को यहाँ इंग्लिश में ये समझेगा कि फला चीज को इंग्लिश में ये कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम भोजन को, मान लीजिए यहाँ भोजन हम कहते हैं, जो हम खाते हैं, हमारे घर में तैयार किया जाता है चूल्हे पर, उसे हम भोजन कहते हैं। तो चाइना में कुछ अलग नाम से जानते होंगे उसे। तो वो देख रहा है कि उसी चीज को, है तो यही चीज, बट यहाँ उसी चीज को दूसरे नाम से जान रहे हैं, तो वो समझ जाएगा कि ये चीज है, इस नाम से जाना जाता है। और वही इंग्लिश में हो जाएगा आपका कि इस चीज को इस नाम से जानते हैं। तो साथियों, यहाँ क्या क्लियर हुआ कि सबसे बड़ा जो चीज है कि चाहे कोई सिखाए, चाहे कोई पढ़ाए, चाहे ना, अगर माहौल है तो माहौल से ही आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखें, कोई इंसान रेतीले स्थान पर रह रहा है, और कोई इंसान नदी किनारे, दरिया किनारे या समुद्र के किनारे रह रहा है। तो देखें क्या है कि यहां जो है क्या चल रहे हैं, ऊंट चल रहे हैं, और यहां क्या चल रहे हैं, नाव चल रहे हैं। ओके, समझिएगा ध्यान से। यहां ऊंट चलते हैं रेत में, यहां लिख देते हैं हम रेत, और यहां लिख देते हैं दरिया, समझने के लिए। ठीक, रेगिस्तान है मान ले, यहां सॉरी, यहां रेगिस्तान है और यहां समंदर है, दरिया है। तो अगर आप ये देखा जाए कि अगर ये रेत है, तो ऊंट चलाना किसे जल्दी आएगा? इसे जल्दी आएगा कि इसे जल्दी आएगा? तो आप कहेंगे इसे जल्दी आएगा, क्योंकि ये रेत में रह रहा है, इसके आसपास ऊंट का माहौल है, इसके पास तो कुछ है नहीं, सिर्फ पानी पानी है, और नाव चलती है, जहाज चलती है पानी वाली। तो एक कौन जल्दी सीखेगा ऊंट चलाना? ये सीखेगा जो रेत में ऊंटों के साथ हमेशा रह रहा है। और ये जो दरिया के साथ रह रहा है, समुद्र में, वो क्या सीखेगा? नाव चलाना जल्दी सीखेगा। और ये
इससे पीछे ए सीख पाएगा। अगर कोशिश भी करेगा तो इससे पीछे, क्योंकि ये उसी माहौल में रात दिन रह रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सारा चीज वही कर रहा है, तो ये आगे सीखेगा, ये लेट में सीखेगा। ओके, तो देखिए साथियों, अब हम आते हैं संगीत पर। आप तो क्लियर हो गए होंगे कि कैसे किसी रास्ते पर जाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए कि हम ज्यादा फास्ट हों। अभी आप थोड़ा सा फर्क देखिएगा कि जैसे किसी खेल वगैरह में, जैसे क्रिकेट ही मान लीजिए या फुटबॉल ही मान लीजिए, कोई उच्च एथलीट मान लीजिए कोई गेम है, तो उसमें आप देखते होंगे, मैं अपेक्षा नहीं कर रहा हूं गांव की, क्योंकि मैं भी गांव से हूं, बट जो नेचुरल बात है उस बात को मैं रख रहा हूं आपके सामने, कि देखते होंगे आप कि गांव के बच्चे थोड़ा सा कम जा पाते हैं। गांव के बच्चे थोड़ा सा कम जा पाते हैं बड़े खेलों में, और शहर के बच्चे, चूंकि वहां माहौल है, वहां क्या है, एकेडमिक है, वहां पढ़ाई की जाती है, उन्हें तैयार किया जाता है, शिक्षा दी जाती है, ट्रेनर है वहां, और गांव में वो माहौल नहीं है, इसलिए गांव के बच्चे कम जा पाते हैं। और गांव के बच्चे वही जा पाते हैं जो शहर में जाकर तैयारी करते हैं और उसके बाद जा पाते हैं। तो क्या होता है कि देखें, कभी कभी ऐसा भी होता है साथियों कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि संग का स्वभाव लोहा पानी में तैरे। संग का स्वभाव लोहा पानी में तैरे। तो अगर कोई इंसान है, उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर उस माहौल में वो है, पहुंच गया, उस माहौल में रह रहा है, तो वो आपसे आप बहुत सारी चीजें जानने लगेगा। उसके अंदर ये भी हो सकता है कि उसके अंदर भी इंटरेस्ट आ जाए कि मैं भी यही करूंगा, और वो करने लग सकता है। मैं अपने यहाँ के हिंदुस्तान के एथलीट मैरी कॉम के बारे में सुना हूं। अब कहां तक ये बात सत्य है मुझे नहीं पता, बट जो मुझे जानकारी है कि वो, उनकी उम्र अधिक हो गई थी, मतलब बच्चे वगैरह हो गए थे उनके, अब वो नॉर्मल गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी। तो वो देख रही थी टीवी में कि फाइटिंग चल रही थी, मतलब मैच आ रहा था फाइटिंग वाला, बॉक्सिंग का। तो कोई बाहर की महिला जो थी, इंडियन को बहुत मुक्का मारी। ये चीज मैरी कॉम को बहुत खराब लगा, ऐसा मैं सुना हूं कि उनको बहुत खराब लगा, और उन्होंने ठान लिया कि मैं इसको मार के रहूंगी, यानी कि मैं इसमें जाऊंगी और बहुत अच्छा करके दिखाऊंगी। और परिणाम तो आप जानते हैं, उन पर बहुत बड़ी फिल्म भी बनी और सुपरहिट फिल्म रही, और उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बॉक्सर है आज मैरी कॉम। क्योंकि उनको माहौल मिला, वो देखी टीवी पर ही, देखी टीवी से ही माहौल मिला उनको कि ऐसा होता है, बट उनको जानकारी मिली, वो चीज समझी वो, और फिर जाकर वो करने लगी, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करने लगी। तो देखें, और एक चीज और जान ले साथियों कि जहां मैं पढ़ाई करता था, स्कूली पढ़ाई, तो चूंकि मेरा गांव में घर है, तो दूसरे बगल के ही गांव में मैं कोचिंग करता था, और जमीन पर बैठाकर गुरुजी पढ़ाते थे, मतलब एक ऐसे ही कुछ बिछा देते थे जमीन पर, और उसी पर बैठाकर पढ़ाते थे सबको। तो पढ़ते थे हम लोग। तो एक चाचा थे, वो बीड़ी बनाने का काम करते थे, जो बीड़ी पीते हैं लोग ना, वो बीड़ी बनाने का काम करते थे। एकदम से उन्हें कुछ भी आता जाता नहीं था, एकदम से पढ़े लिखे नहीं थे। तो क्या होता था कि वो जहां हम लोग पढ़ते थे, कोचिंग चलती थी, वहीं वो भी आके बैठते थे, अपना बीड़ी वगैरह बनाते थे। यकीन मान लीजिए साथियों कि जो सूत्र, जो मैथ वगैरह के, बीज गणित के जो सूत्र थे, जितने सूत्र हम लोगों को याद थे, उतने ही सूत्र वो भी याद कर लिए थे, जबकि उनको मतलब नहीं पता था, बट वो देखते देखते, सुनते सुनते उनको भी रटा गया, बहुत सारा सूत्र वो याद कर लिए थे। एकदम रियल बात है, ये समझ लें। तो देखिए, माहौल से ही हुआ ना। तो कहने का मतलब यह है संगीत में साथियों कि आप अपने आप को ज्यादा तक संगीत के बीच में रखें। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो अपने आप को ज्यादा ऐसे लोगों के बीच रखें जो संगीत के जानकार हो, संगीत से संबंध रखते हो। तो क्या होगा इससे ना कि आप उस माहौल में रखें, कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलती ही रहेगी, और आप उसमें आगे जाने की कोशिश करेंगे। जैसे कहीं प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, उससे आप अटेंड करें, कहीं भजन कीर्तन, कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है संगीतमय, संगीत से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आप जरूर शामिल हों, वहां आप जरूर जाएं।
क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों का काम अलग अलग रहता है, क्योंकि इस जमाने में कोई ऐसे घर बैठकर खाना नहीं खा रहा है, रोटी नहीं पा रहा है, सबको कुछ तो कुछ काम करना पड़ता है। तो क्या होता है कि हमारा माइंड जो है, जैसे हम किसी काम पर चले गए तो वहां हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है अपने काम पे, और जब हम फिर संगीत पर आते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है ना, ज्यादा तक कहाँ जाता है, जो हम घूमे टहले हैं, जो काम किए हैं, जो बात किए हैं, उन्हीं बातों को रिपीट करने लगता है हमारा दिमाग। हाँ, तो इससे क्या होगा कि अगर हम ज्यादा तक काम तो अपना करना ही पड़ेगा, काम के अलावा जितना भी हमारा टाइम मिलता है हम वो संगीत से रिलेटेड लोगों को संगीत के पास ही बिताएंगे। इससे क्या होगा कि वही बातें हमारे दिमाग में बार बार चलेंगी, संगीत की जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे दिमाग में बार बार जाएंगे। हैं? तो आपको ये करना है कि ज्यादा तक अपने मित्र, ज्यादा तक अपने रिलेशन उन्हीं लोगों में बनाना है जो कि संगीत से संबंध रखते हों, संगीत को थोड़ा बहुत जानकार हो, शौकीन हो, या उस संगीत पर उनकी अच्छी पकड़ हो। बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको संगीत सीखने में। आप कुछ भी सीख रहे हो संगीत में, बहुत ही लाभ होने वाला है आपको। ठीक साथियों, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।